ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुप्त नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आ गई है मंगलवार की विशेष तिथि, जो कि समर्पित होती है हनुमान जी को। तो गुरुजी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से लौंग का जोड़ा लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर उपाय कर लेना है संकटों और समस्या को समाप्त करने के लिए। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद आपकी जैसे भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है ना, वो भी पूर्ण होगी। तो शिव पुराण का मंगलवार का विशेष उपाय ही कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपकी जीवन की सारी समस्याएं, जो बाधा है, परेशानी है, वो समाप्त होगी। साथ ही साथ अगर आप इस बात को लेकर दुखी परेशान हो कि आपके जीवन में कर्ज की समस्या चल रही है, लोन चुकता ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कौन सी भी परेशानी है ना, तो फिर ये उपाय करने से नहीं चुकना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है लौंग। ठीक है, कितने लौंग? तो आपको 1 लौंग का जोड़ा लेना है। कहने का मतलब है कि आपको 2 बिना खंडित लौंग ले लेने हैं। तो इस प्रकार से दोनों लौंग में फूल होना चाहिए। और इसके बाद आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से किचन से जल भर लेना है और इन बताई गई सामग्री को लेकर शिव मंदिर पहुंच जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा, या समय मिले शाम को भी कर सकते हो। मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। लौंग का उपाय करने से कर्ज से जुड़ी समस्या, धन से जुड़ी समस्या या किसी और प्रकार की भी समस्या चल रही है ना, वो समाप्त होने लगती है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, वो शहद को उठाना है और ये 2 लौंग है आपके पास, तो इन दोनों लौंग पर आपको अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना है, शहद में भिगो देना है। ठीक है, उसके बाद उन दोनों लौंग को उठाना है और एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करें। ठीक है, अब वो समस्या चाहे कर्ज को लेकर हो या धन को लेकर हो। तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की समस्या समाप्त होगी और अगर कामना, इच्छा है ना, वो भी पूर्ण होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपकी जितने भी संकट है, परेशानी है, वो समाप्त होगी और घर में सुख शांति आएगी। और ये वाला जो उपाय है विशेषकर आपको लाल चीज से करना है। कौन सी चीज से? लाल चीज से। तो इस प्रकार से सबसे पहले तांबे का लोटा ले लेना है। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से किचन से जल भर लेना। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से गुड़ के टुकड़े लेने हैं। कितने गुड़ के टुकड़े? 1 या 2 गुड़ के टुकड़े, छोटे वाले आते हैं ना, वो ले लेना। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लौंग का जोड़ा लेना है, मतलब कि आपको 2 लौंग लेने हैं। ठीक, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। ठीक, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है और आलस्य दूर होता है। लौंग का उपाय करने से समस्या और जो भी बाधा है वो खत्म होने लगती है। तो चलो, उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि वो जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। क्या करना है? जल का लोटा उठाना है, सबसे पहले थोड़ा जल समर्पित करना है आपको गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। तो इस प्रकार से आपको पहले 4 जगह जल को समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा जल आपको उस जल के लोटे में बचा लेना है और वो जो गुड़ के टुकड़े आपके पास थे ना, उन गुड़ के टुकड़े को उठाना है और उस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो 1 लौंग है उसको उठाना है और उसको भी आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला और 1 लौंग वाला जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करें। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारा जो व्यापार है वो नहीं चल पा रहा है,
नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, जीवन में सुख शांति नहीं है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो उनके लिए आपको दूसरा उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके जीवन में मंगल दोष है, ठीक है, तो ये उपाय कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर कर्ज समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, विवाह से जुड़ी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, तो उनकी समाप्ति के लिए ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो चलो, उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है लाल चंदन। कितना लाल चंदन लेना है? मात्र 1 चम्मच ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दीपक। दीपक कौन सा? देखिए, गुरुजिन का ही। अगर आप मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का ले लीजिएगा, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और आटे का दीपक बनाकर उसका उपाय करते हो ना, तो ये सभी दियों में सर्वोत्तम होता है और इससे सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से दीपक ले लेना। इसके अंदर जलाने के लिए गोल बत्ती ले लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको गाय का अगर शुद्ध घी मिल जाए तो वो ले लीजिएगा। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर अपने घर के आसपास जहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है वहाँ चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की समस्या समाप्त होगी। मंगल दोष है तो वो समाप्त होगा जी, और रण मुक्तेश्वर महादेव जी की कृपा से कर्ज भी समाप्त होंगे। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना उसको उठाना है, शिवलिंग के पास उसको दीपक को रखना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो लाल चंदन है ना उसको उठाना है और उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लाल चंदन वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। जहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर लेना है, कंठ, मस्तक और नैनों पर, मतलब कि आंखों पर उस जल को लगा लेना है, ठीक। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या है जो आप चाहते हो कि खत्म हो जाए तो उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। देखिए, गुरुजी का है कि अगर आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है तो आपको रण मुक्तेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। वहीं अगर आपके जीवन में मंगल दोष है, ठीक है, और मंगल दोष के कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, कार्य नहीं बन पा रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल पा रहा है, दुर्भाग्य से जीवन भरा हुआ है, तो ऐसी परेशानी है ना, तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए विशेषकर ये तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अद्भुत विशेष उपाय ही जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।